इसमें मैंने टोटल लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन हैं। इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश देखेंगे, उसके बाद जनजाति विद्रोह देखेंगे, फिर 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन और पृथक बिहार का गठन। इन 5 भागों में हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो बिहार में और इंडिया दोनों में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी ही आई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के व्यापार का मार्ग क्या था? तो पुर्तगालियों के व्यापार का मार्ग हुगली से पटना के द्वारा था और ये नौका के द्वारा आते थे, अपना व्यापार करते थे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किस ने स्थापित की, मतलब किस यूरोपीय कंपनी ने स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में डच ने स्थापित की थी। 1632 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डच ने स्थापित की थी, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने आलमगंज में 1620 ईस्वी में पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेजी यात्री बिहार आया था? तो सर्वप्रथम पीटर मुंडी 1632 में अंग्रेजी यात्री था जो कि बिहार आया था सर्वप्रथम। पीटर मुंडी 1632 में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियां कौन कौन सी थीं? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्रियों का नाम इस प्रकार है, गुलजार बाग, पटना का प्रिंटिंग प्रेस, पटना का सर्वे कार्यालय। कौन कौन सा? गुलजार बाग, पटना का प्रिंटिंग प्रेस और पटना का सर्वे कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, पटना में डेनिश कंपनी ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो पटना में डेनिश कंपनी ने नेपाल कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है? तो इसका आंसर है कि फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने और व्यापक सिक्के का प्रयोग करने की इजाज़त दे दी। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्रुखसियर जो मुग़ल बादशाह था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त दे दी थी कि आप पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और अपने सिक्कों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट मिल गई थी और ये उसका प्रमुख मैग्ना कार्टा है, इसको बोला जाने लगा। 1717 में फर्रुखसियर के शासनकाल में बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार कौन बनाया गया? तो मुर्शिद कुली खान 1717 में बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के शासनकाल में बिहार का उप सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खान। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीवर्दी खान 1737 में बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अलीवर्दी खान और बंगाल नवाब सरफराज खान के बीच 1740 में। तो गिरिया का युद्ध बंगाल के नवाब सरफराज खान, जो कि काफ़ी कमज़ोर नवाब था, इसलिए उसके उप सूबेदार अलीवर्दी खान ने उससे बगावत की और फिर अलीवर्दी खान वहाँ पे अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी अगला कौन सा हुआ? उसका नाती सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रथम संघर्ष कब और कहाँ हुआ? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार में हुआ। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के किस किले पर अधिकार किया? फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के किले पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम क्या बदल कर रखा? सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम किले पर स्थापना कर लिया, फोर्ट विलियम किले पर, तो उसने कोलकाता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया था। काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के काल में प्रचलित हुई। काल कोठरी की घटना कौन से अंग्रेजी व्यक्ति बताता है? तो हालवेल एक अंग्रेजी पत्रकार था, वो अपनी घटना बताता है। ये काल कोठरी की घटना में कितने अंग्रेज व्यक्ति थे? काल कोठरी की घटना में 146 अंग्रेज कैदी थे। काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल के नाम से भी बोला जाता था, ऐसा बोला जाता है कि सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत ही पतले और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पे उनकी दम घुटने से लगभग 123 व्यक्तियों की जान चली गई थी। हालांकि ये बहुत लोग इसको गलत भी बोलते हैं, लेकिन अब जो भी है। काल कोठरी की घटना कब घटित हुई? काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो ये काल कोठरी की घटना के बाद लॉर्ड क्लाइव ने वहाँ पे कलकत्ता में अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को विवश कर दिया अलीनगर की संधि करने पर।
तो अलीनगर की संधि करने की हुई थी 9 जनवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई कब और कहाँ हुई? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को गंगा की एक सहायक नदी है भागीरथी, उसके तट पर हुई थी। तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले प्रमुख लोग कौन कौन थे? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले प्रमुख लोग मीर जाफर, राय दुर्लभ, मानिक चंद, अमित चंद, जगत सेठ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले प्रमुख लोग कौन कौन से थे? मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था, राय दुर्लभ दीवान था, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी था, अमित चंद व्यापारी था, जगत सेठ बैंकर थे। ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए। और नवाब सिराजुद्दौला का साथ देने वाले प्रमुख लोग कौन कौन से थे? मीर मदन और मोहनलाल। सिराजुद्दौला की हत्या किसने करवाई? तो मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था, उनके विरोध में आ गया था, तो मीर जाफर का पुत्र मीरन, उसके आदेश पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी में बनाया गया। मीर कासिम ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? मीर कासिम ये मीर जाफ़र का जो है दामाद था, तो वो जब मीर जाफ़र बहुत अच्छा योग्य शासक नहीं बन पाया तो उसके बाद तो मीर कासिम को बना दिया गया था 1760 में बंगाल का नवाब। मीर कासिम थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपना शासन खुद चलाना चाहता था और किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ा अंग्रेज़ विरोधी कदम उठाने लगे थे। तो उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और उसने मीर कासिम ने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस व्यक्ति को रखा? तो मीर कासिम ने अपना सेना रखना शुरू किया और उसने गुरगिन खान, आर्मेनिया का एक प्रशिक्षक था, उसको अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित रखने के लिए नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? गुरगिन खान को। मीर कासिम ने बिहार के किस सूबेदार की हत्या करवाई? नायक सूबेदार रामनारायण का। एक नायक सूबेदार रामनारायण था जो कि अंग्रेजों के साथ काफ़ी मिला हुआ था। वो बिहार का कोई भी देने से मना कर रहा था। बिहार में क्या कितना आय आ रहा है, कितना कुछ खर्च हो रहा है, इसका कुछ भी देने के लिए वो मना कर दिया मीर कासिम को। तो मीर कासिम ने उसे नायब सूबेदार पद से बर्खास्त किया और उसकी हत्या भी करवा दी। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर किस अंग्रेज एजेंट ने पटना पर कब अधिकार किया? मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर किस अंग्रेज एजेंट ने और कब पटना पर अधिकार किया? तो मीर कासिम के भी व्यवहार से अंग्रेज काफ़ी दुखी हुए और उनका एक एजेंट था एलिस, जो कि 1763 ईस्वी को पटना पर अधिकार कर लिया। पटना हत्याकांड क्या है? तो पटना पर अधिकार कर लिया गया जब अंग्रेज एजेंट एलिस के द्वारा, तो वहाँ पे पटना में अमीर कासिम के द्वारा एजेंट एलिस की हत्या कर दी गई। यहाँ पे आमिर नहीं मीर होगा। कासिम के द्वारा एलिस की हत्या कर दी गई। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, ये इन दोनों के बीच में हुआ, जिसमें कि संयुक्त सेना शुजाउद्दौला की, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो वहाँ पे विजयी हुआ। इसलिए इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लगभग 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन से देनी पड़ी थी। यही है। अब आता है कि जब लॉर्ड क्लाइव ने वहाँ पे बिहार मतलब बक्सर का युद्ध जीत लिया तो उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। उसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी को। बंगाल का द्वैत शासन कब और किसके द्वारा समाप्त किया गया? गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में। एक्चुअली 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू किया गया, तो 1772 में जब गवर्नर वारेन हेस्टिंग आया बंगाल का, तो इस टाइम बंगाल में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। तो इस अकाल के प्रकोप से बचाने के लिए लोगों को इसको द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और नवाब का पद भी इसने वारेन हेस्टिंग ने अंत कर दिया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। मुबारक-उद-दौला था। किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पटना में अन्नागार बनाने का सुझाव दिया गया? एक्चुअली उसके बाद फिर दोबारा
एक बहुत बड़ा बिहार में अकाल पड़ा लगभग 1783 ईस्वी के आसपास। तो वहाँ पे एक जांच अधिकारी भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा, जिसका नाम था जॉन सोर। जॉन सोर ने एक अन्नागार बनाने का सुझाव दिया, जिसे गोलघर नाम से बनाया गया। तो गोलघर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया, ये नया क्वेश्चन है। गोलघर का निर्माण 1784 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गस्टिन के द्वारा किया गया। तो लगभग हम लोगों ने बिहार स्पेशल के आधुनिक बिहार इतिहास से यूरोपियों के आगमन, यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश से इससे रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे हम लोग 5 वीडियो बनाएंगे जिसमें बिहार का आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट लगभग 200 से 250 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैं लगभग पूरा बिहार का आधुनिक इतिहास खत्म कर दूंगा। और काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा फैक्ट और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना, जितने क्वेश्चन उसको याद करना है। फिर आप लोग टेस्ट सीरीज देखिए आपके नंबर जरूर इंप्रूव होंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देखें। थैंक यू।